नमस्कार। मोस्ट 100 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आगामी शिफ्टों के लिए जरूर देखें। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जब वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को जो है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है आपका, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन को जो है यहाँ पे आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा 38 वर्षों के बाद। अगला है आपका, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो वो किसने जीता है? तो बांग्लादेश में जो आयोजित होता था इसका जो महिला कबड्डी का जो खिताब है वो आपका भारत ने जीता था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पोलावरम, मड़कापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले जो है किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि पोलावरम, मड़कापुरम और मदनपल्ले ये तीनों कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए राज्य बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो मंगसीर बगवाल उत्सव की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। अगला है आपका, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हैली गुब्बी ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है आपका, ये हुआ है आपका इथियोपिया की जगह पे, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो हीरा जो है, पन्ना हीरा जो है वो फेमस है कहाँ का? एमपी में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एमपी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका उत्तराखंड राज्य में, यानी कि डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ है। अगला, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? तो 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले जो है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। तो डी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू जो है वो कहाँ पर स्थित है ओवरऑल, ये पूछने का मतलब है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का सही आंसर जो है वो हो जाएगा इंडोनेशिया का है, ठीक है, सी नंबर। अगला है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिकस 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक यहाँ पर जो है वो जीता है। किसने? तो प्रांजलि प्रशांत धूमल, ठीक है। किसमें? तो 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है उसमें जीती है, ठीक है। अगला है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो संगाई फेस्टिवल जो है आपका मनाया गया है मणिपुर राज्य में, ठीक है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से। तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको कि सेबी कहते हैं, इसका पूर्णकालिक सदस्य जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 20वां G20 लीड्स समिट 2025 जो वो कहाँ पे हुआ है? तो 20वां G20 लीड्स समिट 2025 की बात करें तो ये आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है हुआ है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वां G20 लीड समिट। अगला है आपका, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो है किस देश में खोला है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो है ये खोला है ताइवान में, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग यहाँ पर मिला है? तो जड़ी पोशाक और बिगुल, ठीक है, ये कहाँ का है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये दो चीज़ें हैं जिनको कि जीआई टैग यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है। अगला है आपका, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस यहाँ पर जो है मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 350वां शहीद दिवस यहाँ पे आपका मनाया गया है, ठीक है। तो 350वां याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 350वां शहीद दिवस मनाया गया 24 नवंबर 2025 को। अगला है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका में 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो कौन से वो भारतीय है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को जो है टाइम पत्रिका में जो है 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में से डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला है आपका, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो वो कौन बन गए हैं? ठीक है, तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो ये बन गए आपके लैरी पेज। लैरी पेज जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान यहाँ पर जो है हासिल किया है? तो फीफा रैंकिंग जो हासिल जारी हुआ है तो उसमें जो भारत का रैंक है वो है आपका 142 नंबर पे। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। मोहम्मद लतीफ़ खान को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला है आपका, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो है ये आपका फातिमा बॉस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की है, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस। अगला है आपका, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं? तो भारत ने जो है टोटल 9 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं, जो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स था, ठीक है, उसमें। अगला है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025, ठीक है, जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर जो है वो कौन बने हैं? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है द डॉन अवार्ड 2025, ठीक है। तो पहले वो रेसिंग ड्राइवर कौन है जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका सेंसर हो जाएगा आपका ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है। ऑस्कर पियास्त्री जो यहाँ पे सेंसर हो जाएगा। अगला आपका है, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो सरयू वेलपुला जो है भारत की कौन सी महिला? तो इसका सेंसर हो जाएगा आपका 26वां, ठीक है, 26वीं जो है महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है कौन? सरयू वेलपुला।
2026 में, याद रखिएगा। अगला है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी कि ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए जो है वो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोजर फेडरर को जो है वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए जो है वो चुना गया है, रोजर फेडरर को। अगला है आपका है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका कुराकाओ, ठीक है। कुराकाओ जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश यहाँ पे है। अगला आपका है हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में, ठीक है। और वहीं पे जो आपका विस्फोट हुआ है, ठीक है। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में है। अगला है नीतीश कुमार कौन सी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, मतलब कितने नंबर का, मतलब लगातार कितनी बार जो है वो बने हैं, ठीक है। लगातार तो नहीं कर सकते लेकिन मतलब हाँ कह सकते हैं कि इतनी बार जो है वो बने हैं। तो कितनी बार बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10वीं बार, ठीक है। इसमें मिलाकर के 10वीं बार जो है वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगला है 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका मिशेल बैचलेट को, ठीक है। मिशेल बैचलेट को जो है 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जो है जिम्बाब्वे और कौन सा देश यहाँ पर जो है वो करने वाला है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 2026 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नामीबिया, ठीक है। नामीबिया और कौन था यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नामीबिया और आपका जो है ये जिम्बाब्वे जो है आपका 2026 वाला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो अमेरिका ने जो है किस देश को दिया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सऊदी अरब को दिया, ठीक है। सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया। अगला है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द जो है घोषित किया गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरा सोशल, ठीक है। पैरा सोशल जो है वो वर्ष 2025 का जो है शब्द घोषित किया गया, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा। अगला है हाल ही में रौलाने उत्सव जो वो कहाँ पे मनाया गया है? तो रौलाने उत्सव की बात करें तो ये आपका मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल अधिकारों के लिए जो यूनिसेफ इंडिया है, ठीक है, इसके सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है ये नियुक्त किया गया है आपका कीर्ति सुरेश को, ठीक है। कीर्ति सुरेश को जो है ये नियुक्त किया गया। अगला है आपका रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जो बनी है ये बनी है आपकी 120 बहादुर, ठीक है, 120 बहादुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। अगला भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये थी आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख हसीना नाम था इनका। अगला है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 17 नवंबर को जो लाला लाजपत राय की जो है 57वीं, ठीक है, मुख्य तिथि पुण्यतिथि मनाई गई है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। 41 है बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास के 8वें संस्करण का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अजय वॉरियर, ठीक है, यानी कि बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर में जो आयोजित भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास है उसका जो 8वां संस्करण का नाम जो है वो अजय वॉरियर रखा गया है। अगला आपका 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य जो वो कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका गोवा। गोवा जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन मिला है? ठीक है, किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को? तो बता दें सोनापुर जो समुद्र तट है ये कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका ओडिशा में, ठीक है। तो ओडिशा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो दिया जा चुका है, ठीक है। सोनापुर समुद्र तट याद रखिएगा नाम। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि झारखंड। झारखंड राज्य को जो है यहाँ पे सारंड वन को, मतलब झारखंड में ही आपका है सारंडा वन, उसको जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश जो है वो दिया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? ठीक है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी जो है वो किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है वो किसने विकसित किया है? तो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो ये विकसित किया गया आपका IIT बॉम्बे के द्वारा, ठीक है। अगला है आपका किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा जो है हर जिले में, तो नागालैंड ने यहाँ पर यह घोषणा की है कि हर जिले में जो है एक वृद्धाश्रम होगा। अगला है आपका बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका भाजपा। भाजपा ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें जीती है बिहार में। अगला है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ठीक है। महिलाओं के लिए एक प्रकार का ये खास बैंकिंग प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? एम सर्कल, जो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो वो कौन बन गई है? तो ये बनी है आपकी शेखा नासिर अल नवाइस। शेखा नासिर अल नवाइस जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। अगला आपका है शाश्वत खेती समृद्धि हितकारी नारा जो है वो किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। शाश्वत खेती समृद्धि हितकारी जो नारा है वो महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने यहाँ पर चुना है। अगला है आपका संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य जो वो कौन बन गया है? तो ये बना है आपका पंजाब।
ठीक है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है वो किसे यहाँ पर जो है दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुशील शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो है इनको दिया गया 2025 के लिए। अगला है आपका, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज जो वो कौन बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शीतल देवी, यानी कि डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतल देवी जो है वो राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है। अगला, भारत और किस देश के बीच में छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में जो है वो किया गया है, तो छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में जो किया गया है ये आपका भारत और किसके बीच में किया गया है, तो ये आपका वियतनाम के बीच में किया गया। भारत और वियतनाम के बीच में आपका जो है छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास जो है वो किया गया, कहाँ पे, हनोई में। अगला है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा रैंक यहाँ पर मिला है, तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 15वां रैंक है, यानी कि बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास फ्लैश के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो फ्लैश नाम का एक उपन्यास है, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये किसकी है, ठीक है, तो इसका मतलब बताना है सही आंसर, फ्लैश किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेविड क्या है, सजेले, ठीक है, डेविड सजेले, ये हो जाएगा सही आंसर। इसको जो है मतलब फ्लैश के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त यहाँ पर जो है दर्जा खो दिया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा ने जो है अपना खसरा मुक्त दर्जा को खो दिया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द जो है वो किसे चुना गया है, तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द जो है ये चुना गया है आपका वाइब कोडिंग को, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये है आपका मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो वो किसे नियुक्त किया गया है या किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूजीलैंड, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, मुंबई होगा ना। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है वो मुंबई है, ठीक है। अगला में है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो वो कहाँ पे मनाया गया है, तो बाली यात्रा उत्सव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा में मनाया गया, ठीक है। अगला है आपका, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट जो है वो कौन सा बना है, तो यहाँ पर बना है आपका पेपाल, ठीक है। पेपाल जो होता है वो चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट यहाँ पर जो है बना है। अगला है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो बोत्सवाना ने भारत के कितने चीते जो है वो दान किए हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 चीते जो है वो दान किए गए हैं, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है बोत्सवाना से लाया गया है, ठीक है। अगला है, क्वाड देशों के बीच में मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 जो वो कहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुआम, ठीक है। क्वाड देशों के बीच में मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 जो है वो गुआम से शुरू हुआ है। अगला है, भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो वो कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपके राहुल VVS, ठीक है। VVS नहीं, VS, राहुल VS जो है वो 91 नंबर के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश, ठीक है, यानी कि पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, ऑप्शन में है आपका केरला है, कर्नाटका है, राजस्थान है और असम है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका जो है वो आपका बन गया है ये राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का जो पहला देश कौन बन गया है, तो ये आपका बांग्लादेश बन गया है, यानी कि सी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर जो वो किन देशों के बीच में स्थित है, तो हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर जो है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश है उसके बीच में आपका स्थित है तोरखम बॉर्डर। अगला है आपका, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है वो किया गया है, तो कौन सा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया भूटान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुना तसांगचू, ठीक है, पुना तसांगचू जो है 2, ये जो है आपका जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है भूटान में। अगला है आपका, 72 यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी की रचनात्मक शहर घोषित किया है, तो गैस्ट्रोनॉमी को रचनात्मक शहर घोषित करने वाला जो है ये आपका लखनऊ बना है, यानी कि डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI के द्वारा किस राज्य में चलाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे, किस राज्य में चलाया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात के द्वारा आपका चलाया गया, गुजरात राज्य में जो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया है। अगला है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है वो कब मनाई गई है, तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है ये मनाई गई है आपकी 7 नवंबर 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 जो वो किसे मिला है, तो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार जो है ये आपका श्री श्री रविशंकर को यहाँ पर जो है वो दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है आपका वायुपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो वो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 121 यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण, ठीक है। तो 121 यहाँ पर याद रखना है, 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजन किया गया था। अगला है आपका, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ये आपका IIT दिल्ली ने जो है पहला स्थान हासिल किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला है आपका, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का
घोषित किया गया है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अगला है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है वो बन गया है? तो आधिकारिक रूप से कैशलेस देश की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। कैशलेस देश यहाँ पर जो है बन गया पूरी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 81 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो इसका सही आंसर है आपका अंगोला। ठीक है, अंगोला जो है यहाँ पे बन जाएगा सही आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंगोला जो अफ्रीकी देश है उसकी यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो सबसे गंदा शहर की बात करें तो ये घोषित किया गया है आपका मदुरै को, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ का एक सिटी है। अगला है, गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार का है गोगाबिल झील। ठीक है, उसको जो छठा रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जो है किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का जो खिताब है ये आपका जीता है दबंग दिल्ली ने, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे कक्षा 3 से ही यहाँ पर जो है सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है, तो सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 86 नंबर, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई युवा खेल 2025 की बात करेंगे तो इसमें भारत ने टोटल यहाँ पर जो है 48 पदक यहाँ पर जीते, यानी कि बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2024 ट्रॉफी का नाम बदल करके जो है क्या किया गया है? तो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल करके जो है ये आपका विश्वनाथन आनंद कप यहाँ पर जो है किया गया है। अगला बात करते हैं, तीसरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 30 जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कोप 30 का जो आयोजन है, ठीक है, इसका आयोजन आपका किया गया है बेलेम ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोप 30 कहाँ पे? तो बेलेम ब्राज़ील में। अगला है आपका 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, इनको जो है गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया है, जो 2026 वाला आपका होने वाला है। अगला है आपका, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरला। ठीक है, केरला ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है। अगला है आपका 91 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती जो वो कब मनाई गई? तो सरदार पटेल की जो 150वीं जयंती है ये आपकी मनाई गई है 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? ठीक है, तो ह्यूनियम 5 जो है, ठीक है, एक प्रकार का मॉन्स्टर मिसाइल है, वो किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया का ये एक मिसाइल है, ठीक है, जिसका मॉन्स्टर मिसाइल यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अनावरण किया है साउथ कोरिया ने। अगला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान जो है आपका चौथा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है भारत। अगला है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला जो है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कल्याण सिंह सागर नामक 76वां जो जिला है ये आपका बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है आपका रंजना प्रकाश देसाई को। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अगला है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए जो नाइटहुड से सम्मानित किया गया किसको? तो ये किया गया जेम्स एंडरसन को। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स एंडरसन को जो नाइटहुड से सम्मानित किया गया क्रिकेट में। अगला है आपका 97 नंबर, 97 है, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो सैफ चैंपियनशिप 2025 में जो नंबर 1 पे रहा है वो है आपका भारत, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये किया गया है आपका 2026 में। ठीक है, 2026 को जो है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, ईस्ट तिमोर आसियान। ठीक है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ईस्ट तिमोर आसियान का जो है कौन सा सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 11वां जो है वो सदस्य बना है कौन? ईस्ट तिमोर। किसका? तो आसियान का। अगला है, चक्रवात मोन्था जो है इसका नामकरण जो है किस देश ने किया? तो चक्रवात मोन्था का नामकरण जो है ये आपका थाईलैंड के द्वारा किया गया, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा।